जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आपका ये प्रश्न था कि आरती का मीनिंग क्या होता है। आरती यानी क्या? परमात्मा के समक्ष पंच दीपक से आरती क्यों की जाती है? 5 ही दीपक क्यों? 6 नहीं, 7 नहीं, 11 नहीं, 9 नहीं, लेकिन 5 ही क्यों? दूसरा, त्रिकाल पूजा के अंदर शाम को हम परमात्मा की आरती उतारते हैं। सबसे पहले हम आरती शब्द का मीनिंग समझेंगे। रति का मीनिंग होता है सुख और अरति का मीनिंग होता है दुख। पहले के समय में आरात्रिक शब्द बोला जाता था। धीरे धीरे करके इन शब्द का अपभ्रंश होकर आरती शब्द बोलते, यानी अरति यानी दुख। यहां हम परमात्मा के समक्ष यही शब्द यूज करते कि परमात्मा को फल चढ़ाना है, फल अर्पण करने का है, दूध जल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, यानी हर पूजा के समय में हम अर्पण या चढ़ावे की बात करते हैं। लेकिन यहां पे आरती उतारने का शब्द बोलते हैं। काफी ये रहस्यमय है। आरती से हमसे क्या भावित होना है, परमात्मा की आरती करते करते हमको किसकी प्राप्ति करने का है, ये भाव समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आरती का मीनिंग होता है दुख। इस आरती कई महापुरुषों ने अलग अलग प्रकार की रचना की गई है, लेकिन सबसे यदि ज्यादा प्रचलित आरती हो, सबसे ज्यादा गाई जाती हो परमात्मा के समक्ष, तो ये है मूलचंद जी भोजक की आरती। जय जय आरती आदि जी नंदा। समझने का प्रयास करते हैं। आरती ने आपने अच्छी तरह से देखा होगा, एक आरती के पीछे एक सर्प है। आरती की बनावट की आकृति के अंदर वहां पे एक सर्प और आगे 5 दीपक होते हैं। सबसे पहले वो समझने का प्रयास करते कि हमको ये बाल जीवों को बोध देने के लिए ज्ञानी भगवंत ने सर्प, यानी सर्प कौन सा, ये आरती की सजावट इसलिए नहीं रखी गई कि आरती का सर्प रखने से अच्छा दिखे, वो कोई बनावट नहीं था। ये हमको प्रतिबोध होने के लिए, हमको बताने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने 5 दीपक के पीछे डिजाइन के अंदर आरती है, सर्प है। सर्प इसलिए बताया गया है, यानी क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी जो कसाय है, इसको ज्ञानी भगवंतों ने सर्प की भी उपमा दी गई है। मेन रीजन समझने का प्रयास करते हैं कि जब आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा और शायद आपने देखा भी होगा, जब अंधेरे में सर्प वगैरह घूमते रहते हैं, यदि सर्प कोई मार्ग से जा रहा हो और सामने यदि कोई दीपक जलता हो, कोई प्रकाश की वस्तु हो, तो उस समय में सर्प वो देखकर उस प्रकाश से आगे नहीं बढ़ेगा। लगभग सर्प को यदि आगे से रोकना हो, आगे बढ़ते हुए रोकना हो, तो उनके सामने यदि अंधेरे में उनकी आंखों के समक्ष यदि कोई रोशनी या कोई दीपक जलता हो, तो कभी भी वो सर्प आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो पीछे ही हट जाएगा। उसी ही प्रकार ज्ञानी भगवंतों ने दीपक की उपमा इसलिए बताई कि जैसे कि दीपक एक प्रकाश देता है, जैसे अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार ज्ञान को एक उपमा दी गई है, दीपक की उपमा दी गई है। ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, यानी ज्ञान की रोशनी देता है। उसी प्रकार जब यदि इन कसायों को हटाना हो, कसाय रूपी सर्प को आगे नहीं बढ़ाना हो, तो हमको 5 दीपक प्रकट करना पड़ेगा। और जब तक आत्मा में ये 5 ज्ञान रहेगा, जिनके पास ये 5 ज्ञान रहेगा, तो ये कसाय रूपी सर्प कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज्ञानियों ने बताया कष्ट यानी संसार, आय यानी वृद्धि, जिनके माध्यम से संसार की वृद्धि होती हो वो कसाई।
और वही कसाई की वजह से संसार बढ़ता है। ने जब हम भाग्यशाली, जब हम आरती उतारते हैं ना, तो 3 आवर्त करते हैं, राइट लेफ्ट ऐसे 3 बार नीचे और 3 बार इस प्रकार से ऊपर हम आरती करते हैं। इसके पीछे का भी यही लॉजिक है, वही भावना है, वही रीजन है कि जब है परमात्मा आपकी आरती उतारते उतारते जब आवर्त करते हैं, तो यही भावना भावित है, परमात्मा मैंने मनुष्य गति से तिर्यंश गति, तिर्यंश में से देव, देव में से नारक, नारक ऐसे करके तिर्यंश में से नारक, यानी इन चारों गति के अंदर ही मैंने अथड़ामन किया है, परिभ्रमण किया है। कभी कभी तिर्यंश में गए, एक इंद्र में जन्म लिया, बेंद्री में गए, तेंद्री में गए, ऐसे करते करते आवर्त यानी संसार रूपी आवर्त के अंदर परमात्मा सतत मेरी आत्मा इन कसायों के माध्यम से भटक रही है। परमात्मा हे त्रिलोकनाथ, आज आपकी आरती को उतारते उतारते जिस प्रकार आपने इन केवल ज्ञान रूपी दिव्य ज्योति को पाकर इन कसायों को दूर किया, इन कसाय रूपी सर्प को हराया, उसी ही प्रकार है परमात्मा मैं भी इन भव भ्रमण से जहां जहां मैं आवर्तों के अंदर घुमा, वहीं मुझे दुख ही मिला है। मनुष्य गति में भी हम मेरे को दुख मिला, तिर्यंश के अंदर भी दुख मिला, देव मानो यानी चारों गति के अंदर यदि देखा जाए तो अजरामर शाश्वत सुख नहीं है। परमात्मा इन शाश्वत सुख प्राप्ति के लिए आपने तो इन शाश्वत सुख प्राप्त कर लिया है, लेकिन इन कसायों को हटाकर ज्ञान रूपी ज्योति को जलाकर अपने शाश्वत सुख प्राप्त कर लिया। परमात्मा इन आरती उतारते उतारते मेरे जीवन में भी एक ज्ञान रूपी प्रकाश हो, और जो सर्प रूपी जो कसाय है, मेरी आत्मा को जो डसने वाला जो चांस रूपी जो कषाय रूपी जो सर्प है, इन सर्पों को दूर करूं और मैं भी इस आवर्त से मुक्त होकर आपका स्थान प्राप्त करूं, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त करूं, अजरा अमर यानी मोक्ष सुख को प्राप्त करूं। यही भावों के साथ हम परमात्मा की आरती उतारते हैं, यही भावों के साथ परमात्मा के समक्ष आरती उतारना चाहिए। आरती के अंदर आपका प्रश्न था कि कुमारपाल महाराजा का नाम क्यों लिया गया। ऐसे तो बड़े बड़े महान विद्वान आचार्य भगवंत है, गणधर भगवंत है, कई इस शासन के अंदर विद्वान थे, लेकिन इसका नाम नहीं रखा गया और परमात्मा की आरती के अंदर इन कुमारपाल महाराजा का नाम लिया गया। क्यों? ये कई महापुरुषों का नाम इसलिए जोड़ा जाता है कि उनसे हम प्रेरणा लेना है, उनसे कुछ सीखना है, उनसे कुछ प्रतिबोध पाने के लिए ये नाम लिया जाता है। संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कुमारपाल महाराजा एक बार आरती उतारते थे। उस समय आरती उतारते उतारते जब परमात्मा की आरती उतारते थे, उस समय में भगवान की अंगरचना फूलों से की हुई थी। इस तरफ कुमारपाल महाराजा आरती उतार रहे और भगवान की भव्य फूलों की आंगी रचना में परमात्मा को देखकर उनमें मनोमन भाव आ गया। वो भाव विभोर हो गए और कहने सोचने लगे कि मेरे परमात्मा इन अंग रचना में कितने अद्भुत लग रहे। यदि एक ही वर्णीय फूलों से परमात्मा बहुत ही अच्छे सुंदर लगते हैं, यदि मेरे प्रभु को यदि 6 ऋतु के फूल से यदि सुशोभित किया जाए, उसकी फूलों के द्वारा अंग रचना किया जाए, तो मेरे प्रभु कैसे दिखते। उस समय में कुमारपाल महाराजा ने ये भावना से भावित होकर ऐसा विग्रह धारण कर लिया कि जब तक मेरे उद्यान के अंदर 6 ऋतु का फूल नहीं मिलेगा, तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा भीष्ण विग्रह नियम ले लिया। लेकिन प्रकृति के सामने कौन झुक सकता है? प्रकृति का नियम होता है कि इसी ऋतु को कौन इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि ऋतुओं को कभी भी एक नहीं कर सकते। लेकिन 6 ऋतु का फूल कैसे प्राप्ति असंभव कार्य था, फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति की उत्कृष्ट भाव में बहते हुए ऐसा भीष्ण अभिग्रह ले लिया। और ऐसे भाव भगवान के प्रति का अहोभाव और भक्ति के प्रभाव से शासन देव प्रकट होकर प्रसन्न होकर उद्यान के अंदर 6 ऋतु का फूल निर्माण कर देते और वही फूलों से 6 ऋतु के अलग अलग सुबेरंगी फूलों के माध्यम से परमात्मा की अंग रचना की गई और परमात्मा का भव्य चिन्ह का सजावट किया और कुमारपाल महाराजा का अभिग्रह पूर्ण हुआ और उन्होंने पारणा किया। कैसी अद्भुत भावना, जिन प्रकृति को ऋतु को हम एक नहीं कर सकते और वैसा अभिग्रह
यदि नहीं पूरा होते तो वो भूखे ही रहते और भूख के माध्यम से वो अनशनी स्वीकार कर लेते और प्राण त्याग देते, लेकिन उस नियम को तटस्थ पालन करते। यदि कैसी अद्भुत परमात्मा की भावना, परमात्मा के प्रति की कैसी भक्ति। इसलिए इन भावनाओं को प्रेरित होने के लिए आरती उतारी राजा कुमार पाले। आरती हो तो कुमार पाल जैसे। इन भावों को पाने के लिए, उससे प्रेरित होने के लिए कुमार पाल महाराजा का नाम लिया गया। दूसरा, आरती की रचना। आरती मूलचंदेरु ऋषभ गुण गाया। मूलचंद जी सेठ, मूलचंद जी भोजर किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते, ऋषभ देव की, परमात्मा की भक्ति करते करते किस प्रकार शिव आरती की रचना की गई, क्या क्या उसके अंदर भाव भरे हैं, इन बातों को हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, प्रणाम।